Good morning everyone. In the last class we have studied about the circle. So we are continuing with the topic. Circle के बारे में पढ़ रहे थे. हमने क्या पढ़ा? This is a circle. ये होता है उसका सेंटर पॉइंट जो सेंटर पॉइंट को ज्वाइन होती हुई सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट बनाती है उसको बोलते हैं डायमीटर, और जो सेंटर पॉइंट से नहीं होती उसको बोलते हैं कॉर्ड. सो दिस इज अ कॉर्ड एंड दिस इज अ डायमीटर. रेडियस के बारे में हमने पढ़ा था कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. तो जैसे ये सेंटर पॉइंट से मैं अगर कहीं पे भी पॉइंट बना रही हूँ कहीं पे भी, तो ये सब क्या है? ये सब रेडियस है. इनको भी नाम दे देते हैं एम. सो ये तो हो गया सेंटर पॉइंट. दिस इज अ डायमीटर, दिस इज अ कॉर्ड एंड दिस इज अ रेडियस. अब एक चीज में आपको, ये सर्कमफेरेंस आपको पता ही है. एक चीज और पढ़ेंगे आज आर्क के बारे में. आर्क क्या होती है? ये कर्व्ड सरफेस. ये एक आर्क हो गई, ये एक आर्क हो गई. दिस इज ऑल्सो आर्क, दिस इज ऑल्सो एन आर्क. तो ये एक आर्क होती है और इनको कैसे नाम दिया जाता है? 3 पॉइंट से. जैसे अगर मैं इस आर्क को नाम दे रही हूँ तो इसका नाम होगा पी, क्यू और आर. यहाँ से शुरू हुई, ये बीच का पार्ट और यहाँ खत्म. तो दिस इज अ आर्क. आर्क कितने पॉइंट से मिलकर बनती है? 3 पॉइंट से मिलकर आर्क बनती है. इसी बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक चीज और, अगर मैं किसी भी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट बनाऊंगी वो होंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अगर मैं सर्कल के बाहर कोई पॉइंट बनाऊंगी दैट विल बी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो अच्छा, एक चीज और, कितनी भी हम सर्कल में रेडियस कितनी भी बना सकते हैं. देखो कितनी भी रेडियस बना लो और कितनी ही डायमीटर बना लो, कितनी डायमीटर बना लो जो सेंटर पॉइंट से होती हुई जाती है, और कितनी ही आप कॉर्ड बना सकते हो. जैसे ये एक कॉर्ड, ये एक कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, क्योंकि सेंटर पॉइंट से तो जा ही रही. ये भी कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है. तो कितना ही आप सर्कल में रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड इनफाइनाइट बना सकते हो. नंबर ऑफ बहुत सारी बना सकते हो, अनगिनत. सो हाउ मेनी रेडियाई कैन यू ड्रॉ? रेडियाई क्या होती है? रेडियस का प्लूरल. हाउ मेनी रेडियाई कैन यू ड्रॉ? इनफाइनाइट. हाउ मेनी डायमीटर्स कैन यू ड्रॉ? इनफाइनाइट. अच्छा, एक चीज और ये बताओ, ये एक सर्कल है. मैंने आपको बोला जो डायमीटर होती है वो सेंटर पॉइंट से होती हुई जाती है, लेकिन जो कॉर्ड होती है वो सेंटर पॉइंट से नहीं होती हुई जाती है. अगर वो सेंटर पॉइंट से होती हुई जाएगी तो वो डायमीटर बन जाएगी, है ना. तो ये तो हो गई डायमीटर, और ये मान लो हो गई आपकी कॉर्ड, एक्स और वाई. कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइन करे. जैसे ये भी तो एक कॉर्ड ही है, ये भी तो दो पॉइंट ज्वाइन कर रही है. बस ये क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से होती हुई जा रही है इसलिए इसको डायमीटर नाम भी दे दिया. तो डायमीटर इज ऑल्सो एन कॉर्ड, लेकिन कॉर्ड कभी भी डायमीटर नहीं होगी क्योंकि वो सेंटर पॉइंट से नहीं जा रही. डायमीटर के लिए फिक्स है, जो लाइन सेंटर पॉइंट से होती हुई जाएगी वो डायमीटर ही होगी, वो सिर्फ डायमीटर होगी. और कॉर्ड, कोई भी दो पॉइंट को अगर आप सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन कर रहे हो तो वो कॉर्ड बन गई. तो ये भी तो एक कॉर्ड ही है, लेकिन ये तो डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है, लेकिन ये सिर्फ कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से होती हुई नहीं जा रही. सो यस, डायमीटर इज ऑल्सो एन कॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ अ डायमीटर. रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर, या आप इसको कह सकते हो डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस. डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस. रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर. या आप कह दो कि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ. आप किसी भी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो. एक क्वेश्चन, देयर इज ओनली वन डैश इन अ सर्कल, देयर इज ओनली वन सेंटर इन अ सर्कल. एक सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है. द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कमफेरेंस. ये मैं आपको कल भी बताया था. द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कमफेरेंस. एन आर्क इज नेम्ड बाय 3 पॉइंट्स. आर्क को कितने पॉइंट से हम नेम करते हैं? 3 पॉइंट से. उसके बाद हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेकिंग अ सर्कल और मैं इसका हाफ कर देती हूँ तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? सेमी सर्कल. और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? सेमी सर्कल. और दोनों से मिलकर क्या बनता है? पूरा. दोनों से मिलकर क्या बनता है? सर्कल. अगर मैं सर्कल को हाफ डिवाइड करती हूँ तो ये एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, और पूरे को इससे मिलकर क्या बनता है? सर्कल. सो हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल. हाफ ऑफ अ सर्कल को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल.
अब एक्सरसाइज 7.7 का एक क्वेश्चन है, कैसे देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, फिर ये कह रहा है एक सेंटर पॉइंट दो, सेंटर पॉइंट दे दिया, फिर कह रहा है कि एक डायमीटर बनाओ, ये मैंने डायमीटर बना दी, फिर कह रहा है एक रेडियस बनाओ, ये मैंने रेडियस बना दी, फिर कह रहा है एक कॉर्ड बनाओ, ये मैंने कॉर्ड बना दी, फिर कह रहा है एक आर्क बनाओ, ये मैंने आर्क बना दी, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म। इनको नाम भी दे देते हैं, O, X, Y, इसको Z दे दो, इसको P दे दो, Q दे दो, इसको W दे दो, आर्क को 3 नाम देने हैं ना, W, U और V, U, V, W दे दो, ऐसे नेम भी दे दिया करो। फिर उसके बाद सर्कमफेरेंस तो हमें पता ही है, दिस इज ये पूरा क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। और उसके बाद बोल रहा है पॉइंट RST इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर मतलब अंदर, RS और T। फिर कह रहा है कि एक्सटीरियर में भी 3 पॉइंट दे दो, L, M और N, ये L, ये M और ये N, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल हो गए। जो बोलता गया वो हम बनाते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज। ये आपका होमवर्क है, घर में आप बैंगल से सर्कल बनाओगे, ग्लास से सर्कल बनाओगे या बॉटल की लिड से सर्कल बना लो और उनका रेडियस और डायमीटर आपको फाइंड करना है। रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। अब आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक रहता है, वो है प्रोटेक्टर, एंगल बनाना और एक कंपास से सर्कल बनाना। ये दोनों चीज़ें मैं कोर्स खत्म होने के बाद आपको कराऊंगी। आप ये मत सोचना कि टॉपिक रह गया, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एरिया, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। अब सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर। अगर मैं कोई भी फिगर बना लूँ, जैसे ये मैंने फिगर बनाया, द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। ये जो डिस्टेंस अराउंड अ फिगर है, ये इसकी टोटल लेंथ अगर मैं निकाल दूँ तो क्या निकल कर आ जाएगी, पेरीमीटर। क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। जैसे ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8, 9, 10, 11, 12। तो मैं इन सबको ऐड करूंगी, क्या निकल कर आएगा, पेरीमीटर निकल कर आएगा। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे ये एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर, सॉरी रेक्टेंगल बनाते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो मैं कैसे निकालूंगी, इनको ऐड करके। पेरीमीटर में क्या करूंगी, ऐड करूंगी। पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 + 3 + 8 + 3 और टोटल क्या होगा, 16 + 6। 16 + 6 कितना होता है, 22। 16 + 6 कितना होता है, 22 और आगे क्या लगा दूंगी, सेंटीमीटर। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द पेरीमीटर। टोटल निकालना होता है, जितनी हमें साइड्स की लेंथ दे रखी होती है ना, उन सबको टोटल कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा, पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद अब पेरीमीटर जो निकलता है ना, वो फॉर्मूले से भी निकलता है। तो अब हम फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। पेरीमीटर विथ फॉर्मूला। पेरीमीटर निकाल रहे हैं किससे, फॉर्मूला से। ये तो मैंने आपको सिंपल एडिशन के थ्रू पेरीमीटर निकालना सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊंगी पेरीमीटर थ्रू फॉर्मूला। सबसे पहले सीखेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल थ्रू फॉर्मूला। और क्या फॉर्मूला है उसका, P = 2 × L + B, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये रेक्टेंगल है, ये तो हो गई उसकी लेंथ और ये हो गई उसकी ब्रेथ। दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज अ ब्रेथ। तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन होगी और उस बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ है हमारी 3.5 और ब्रेथ है 3। यूनिट भी लिख देते हैं। अब वही फॉर्मूला लिखेंगे, 2 × L + B, 2 × L + B, 2 × 3.5 + 3, 3.5 + 3। अब क्या करोगे, 3.5 में क्या ऐड करोगे, 3। इधर कुछ भी नहीं है तो आगे 0 लगा दो।
क्या आ गया 6.5 आ गया, 6.2 इंटू 6.5। अब आप डेसिमल को 2 से मल्टीप्लाई करना भी मैं आपको पिछले चैप्टर में सिखा चुकी हूँ। 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी के लिए पॉइंट को स्किप कर दो। 2 5 10 कैरी 1, 2 6 12 प्लस 1 13। अब इधर देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट। अब चाहे इसको 13.0 लिखो चाहे 13 लिखो, बात एक ही है। सो माई आंसर इज 13 मीटर। माई आंसर इज 13 मीटर। दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसे ही सेम स्क्वायर रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला आया, 2 इंटू एल प्लस बी, और स्क्वायर का क्या आया 4 इंटू साइड। ये आप ऑलरेडी 4th क्लास में पढ़ चुके हो, 4 इंटू साइड। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं और चारों इक्वल होती हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। जैसे एक क्वेश्चन में मुझे साइड दी हुई है 5.4, मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी और अब क्या करूंगी 4 इंटू 5.4। तो 5.4 को मुझे मल्टीप्लाई करना आता ही है। 4 4 16 कैरी 1, 4 5 20, 20 प्लस 1 21। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट। सो इधर भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट। सो माय आंसर इज 21.6 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।